इसीलिए आया कि मैं पढ़ा लिखा काबिल हूँ, मेरे में हिम्मत हौसला बहुत है, मैं किसी से भी लड़ने के टकराने के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है स्टार न्यूज़ 736 चैनल में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अकरम खान, कैमरामैन इरफान कुरैशी के साथ में। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कुछ ही पलों के अंदर। मिर्ज़ा महबूब बेग, जो कि कस्बा कांदला, ज़िला शामली नगर पालिका परिषद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सभासद का मेंबरी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, हमारे साथ में हमारे खुसूसी मेहमान, खास मेहमान हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में जुड़ गए हैं। मिर्ज़ा महबूब बेग, जो कि वार्ड नंबर 4 से सभासद का इलेक्शन लड़ने वाले हैं 2022 का। तो अब उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं उनसे कि पहले तो उनसे नाम पूछेंगे उनसे, और फिर पूछेंगे क्यों इलेक्शन वो लड़ना चाहते हैं वार्ड नंबर 4 से सभासद का। मेरा नाम मिर्ज़ा महबूब बेग है, मेरे फादर का नाम मिर्ज़ा इरशाद बेग है और हमारी कौला खेल वार्ड नंबर 4 का रहने वाला हूँ। और बस मैं राजनीति में ऐसे ही मुझे शौक़ लग गया कुछ काम करने के लिए। मैंने देखा, मुझे शौक़ था राजनीति का, लेकिन मैं ये देखता था राजनीति होती क्या चीज़ है, इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और जनता के बीच में कैसे जाया जाता है, अपनी पहचान कैसी बनाई जाती है। तो आप ये सोचकर इलेक्शन में आएंगे जनता के बीच में पहचान बनाएंगे, या फिर क्या काम करने के लिए आप मतलब इलेक्शन में आना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं? क्या आपकी विचारधारणा है राजनीति में आने के लिए? हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही। पहचान तो मैं आज से 10 साल पहले बना चुका। मेरी एज लगभग 42 साल की उम्र है मेरी, और मैं यहाँ कस्बे के अंदर मैंने तकरीबन 35 साल गुजार दिए कस्बे के लोगों के बीच के अंदर। हर जात का, हर बिरादरी का, हर आदमी मुझे जानता है। मेरी एक अपनी पहचान है। तो मैंने इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा गरीब आदमी बड़े परेशान रहते हैं, मेरे पास आते जाते हैं, भाई मैं वो तो पढ़े लिखे हो, काबिल हो, उस काबिल हो, लोगों का काम कर सको, तो तुम इसमें आ जाओ और लोगों का काम करो, अपनी पहचान बनाओ, तुम सभासद का मेंबर बनो। सब लोगों ने मिलजुल कर मुझे कहा, जनता ने मुझे प्यार देकर इस काबिल बनाया। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें हम निर्विरोध बनाकर नगर पालिका में भेजना चाहते हैं, तुम्हारे अंदर इतनी अक्षमता है कि तुम काम करा सको, तुम्हें बोलने का ढंग आता है, सलीका आता है, बात करना आता है, पढ़ा लिखा इंसान हो, तुम इस लेन में आओ और ये काम करो। तो जितने भी सभासद होते हैं वो एक चेयरमैन के अधीन होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं, जो सभासद का कार्य है वो सड़कों का, अपने जो वार्ड की सड़कें हैं, अपने वार्ड की नाली है, लाइटिंग है, और बिजली के जो प्रॉब्लम्स हैं, खंबे पे जो कोई तार टूट गया है, ये उनके कार्य होते हैं। तो ये कार्य आप मेंबर बनने के बाद ही करना चाहते हैं या एक आम आदमी भी कर सकता था? नहीं, ये काम तो पहले ही से करता हूँ। मुझे जनता का काम करने का बहुत शौक़ है। मुझे तकरीबन 20 साल का शौक़ है। कोई भी मेरे पास आ जाता है, कोई भी अपनी प्रॉब्लम है, उसी का सोल्व कर देता हूँ, चाहे मेरे पे हो या ना हो। लेकिन मैं आने वाले आदमी का दिल रखता हूँ, संतुष्टि देता हूँ, उसे कह देता हूँ जा तेरा काम हो गया, किसी हाल में काम होगा। तो इसलिए मेरे पे विश्वास करते हैं लोग, कहते हैं यार महबूब भाई तुम ये काम करो, तुम काम करने काबिल हो, बोलने काबिल हो, और तुम हर चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो, तुम्हें नॉलेज, मुझे नॉलेज भी बहुत है, चाहे पढ़ाई की हो, चाहे धर्म की हो, चाहे ईमान की हो, किसी की भी हो, मैं नॉलेज बहुत रखता हूँ, मुझे शौक़ है। मैं बहुत मुद्दत से लोगों की सेवा करता हूँ। कभी मेरा इसका काम करता था गैस की मैंने पता नहीं कितनी कापियाँ बनवा दी। अगर रात को भी सिलेंडर हो जाता तो मैं रात को सिलेंडर रखवा दूँ। अब भी मैं ये हूँ, ये चाहता हूँ कोई गरीब आदमी आके कोई मेरे से रिक्वेस्ट ना करे, ये कहे कि काम होना है, तो मैं कहता हूँ उसका काम हो गया, होना नहीं है, काम हो गया। मेरी इतनी कोशिश रहती है। मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ और बहुत तेज़ काम करता हूँ, और इसलिए मैं जनता के बीच में इतना तेज़ काम करना चाहता हूँ जो आम आदमी मेरे पास आएगा काम के लिए, इतने वो घर जावे उसका काम हो जा, और वो जाके अपने घर के कि भाई महबूब तो भी पास गया था, उन्होंने काम भी कर दिया। तो मतलब वो मैं काम जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि मैं सबके काम करता हूँ, और जो भी काम मेरे पास लेके आता है वो सबके काम में करता हूँ। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कौन कौन से ऐसे काम है जो आप सभासद बनने के बाद में कर सकते हैं और करेंगे, जो आपने सोचा है कि, क्योंकि हर एक इंसान एक सोचता है, पहले प्लानिंग करता है कि मैं अगर सभासद बनूंगा तो मैं ये वाले काम करूंगा। तो वो आपने क्या सोचा, कौन से काम आप करेंगे? मैं देखो, सबसे पहली बात तो ये जो सभासद का इलेक्शन होता है, ज़्यादातर लोग अनपढ़ लोग लड़ते हैं। काबिल लोग इसके अंदर इंटरेस्ट इसलिए लेते क्योंकि सभासद कुछ नहीं होता, ये चेयरमैन के अधीन होता है, उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती उसकी। तो इसलिए मैं इस लाइन में इसीलिए आया कि मैं पढ़ा लिखा काबिल हूँ, मेरे में हिम्मत हौसला बहुत है, मैं किसी से भी लड़ने के टकराने के लिए, काम करने के लिए तैयार हूँ। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मेरा काम देखें आप। देखिए अभी इनके पास में ये मेरे पास सामान है, दिखा रहे हैं। ये एक बैग है, हेड बैग, जिसमें लिखा हुआ है जन्म पत्री, आधार कार्ड। मैं लोगों की जन्म पत्री बनवाता हूँ, और जन्म पत्री से उसके बाद उसका आधार कार्ड बनवाता हूँ। अगर उसका जन्म उसने अगर अपना नाम नगर पालिका में नहीं दर्ज कराया, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो मैं उसका एफिडेविट बनाता हूँ। मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये क्या चीज़ है, ये देखिए, ये जन्म पत्री है। इससे मैं किसी बच्चे का 1 महीने का आधार कार्ड बनवाने के लिए जाने के लिए तैयार था, लेकिन ये इंटरव्यू लेने वाले आगे। ये एक बच्चे की जन्म पत्री के एफिडेविट है,
ये मोहसिन नाम का है कुरैशी, उसके बच्चे का है जो मैं एफिडेविट उसी ने कराया। और ये हमारे महल्ले के इधर पे का लड़का है, इसका इनका ये बच्चा है, इनका पोता है। ये एफिडेविट बनवा के लाया, जिसके मैं इससे एफिडेविट से नमपत्री बनाऊंगा और उसका आधार कार्ड बनाऊंगा। तो ये जितने काम आप करा रहे हैं ये आपके वार्ड के काम है या फिर बाहर के लोगों के भी काम है? नहीं, ये वोटर, ये देखो आप, ये वोटर लिस्ट है। इसके अंदर ये वोटर लिस्ट मेरे पर कल आई। ये 4 नंबर की भी है और ये 15 नंबर की भी है। ये वोटर लिस्ट में मैं ये देखना चाहता हूँ किसका नाम कट गया, किसका नाम जुड़ गया, किसकी वोट बननी है, किसकी नहीं बननी है। और इसके बाद में नए राशन कार्ड के आवेदन है। ये देख रहे हैं आप, मेरे हर बैग पे लिखा होता है इसको क्या बनवाना है। नए राशन कार्ड के आवेदन करा रहा, जब ये अभी साइड नहीं खुली, लेकिन मैं रजिस्ट्रेशन करा, अगर साइड खुल गई तो सबसे पहले जो मैं आवेदन करा रहा उसका नाम आएगा लिस्ट में। जब नाम आएगा तो राशन कार्ड बनवाने की। ऐसी कुछ अफवाह उड़ रही है कि जैसा कि आप जितने काम करा रहे हैं इन सब काम का पैसा ले रहे हैं जनता से? नहीं, और ये देखो, ये इसके अंदर लिखा हुआ है आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और पैन कार्ड। ये भी मैं अपने पास से बनवाता हूँ। मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता, मैंने आज तक किसी से कोई पैसा नहीं लिया। आप जनता के बीच में जाके मेरा इंटरव्यू लें और मेरे से पूछें कि ये क्या काम है। ये भी मैं अपने पास से ही बनवाता हूँ। लोगों के बीच में किसी का कोई काम ना रहे, हर आदमी पे अपनी एक पहचान हो, अपनी एक आईडी हो, वो परेशान ना हो। तो आप जितने भी काम करा रहे हैं, जितना आपने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाया है कि आपके पास इतने सारे बैग हैं और इतनी सारी फाइलें हैं जो आप लेकर घूम रहे हैं और आप काम कराने के लिए अधिकारियों के पास जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो काम कराने में आपको मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो सभासद बनने के बाद में आसान हो जाएगा? हाँ, नहीं, ये काम तो मुझे हमेशा जब तक कराना है, जब तक जनता के बीच में रहूँगा। क्योंकि कभी भी कागज़ किसी के पूरे नहीं होते। कुछ ना कुछ सरकार कुछ ना कुछ स्कीम बनाती रहती है। पहले इन्होंने पहचान पत्र बनाए, अब पहचान पत्र के आधार कार्ड बनाए। अब मैंने सुना कि आने वाले जो हैं कोई स्मार्ट कार्ड हैं। ये देखिए, ये पुराने पहचान पत्र हैं। इसकी ये पुराने पहचान पत्र को मैं रिजेक्ट करवा के इसी पहचान पत्र का नंबर डलवा के नए पहचान पत्र बनवा के लाया। ये मैंने करीब 10,000 के पहचान पत्र बनवा दिए। मैं लोगों के दिलों पर राज करना चाहता हूँ, मैं लोगों के दिलों में घुसना चाहता हूँ। जब मैं दिलों पर राज करूँगा तो वोट मुझे अपना आप ही दे देंगे। हमारे पास जो भी आता है वही कहता है तुमने हमारा आधार कार्ड बना दिया भाई लोग, सारी ज़िंदगी के लिए आप हमारे वोट लेंगे, आप ही हमारे नेता हो। और मैं नेता नहीं, मैं तो बेटा हूँ आपका, भाई हूँ आपका। हर वक्त अगर किसी का, गरीब आदमी का क्या काम पड़ता है। गरीब आदमी का किसी का तार हट गया, किसी का राशन कार्ड खराब हो गया, किसी को अनाज कम मिला, और किसी का पैन कार्ड है, किसी का आधार कार्ड है, किसी का बैंक का काम है। छोटे मोटे काम होते हैं जिसको चेयरमैन साहब इन छोटे मोटे कामों में अपनी बेइज्जती इंसल्ट समझते हैं। लेकिन नहीं, गरीब जनता का अगर ये काम कराओगे वो आपको याद रखे कि भूल नहीं पाएगी। एक वोट की कीमत कितनी होती है ये तो मैं जानता हूँ, या जो इलेक्शन लड़ रहा है वो जानता है। वोट की कीमत बहुत होती है। एक वोट आदमी की तकदीर पलट देती है। तो मैं चाहता हूँ मेरी तकदीर पलट दे और मैं लोगों का काम करूँ, लोग मुझे ज़िंदगी भर याद रखें। तो ये तो था आपके काम का, जो आप काम करने वाले हैं और जो कर रहे हैं। अभी आपके वार्ड में जहां तक का आज तक का विश्लेषण है, मैंने देखा है तो उसमें 1600 के आसपास वोट हैं। मेरे पास अभी कंफर्म विश्लेषण नहीं है, लेकिन 1600 के नज़दीक यहाँ पर वार्ड नंबर 4 में वोट हैं, जिसमें कि सभी बिरादरियों की और सभी धर्मों के लोग रहते हैं। विभिन्नताओं वाला एक ये वार्ड है आपका, जिसमें कि सभी तरह के लोग रहते हैं, हर तरह के समाज के लोग हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वोटिंग का पड़ाव किस तरफ जाएगा, कि लोग क्या बिरादरीवाद पे वोट देने वाले हैं या फिर धर्म के ऊपर वोट देने वाले हैं, या आप जितना काम करा रहे हैं उसके ऊपर वोट देने वाले हैं? नहीं, ये आदमी की सोच है। ये हमारे देश में बहुत गलत सोच हो रही है आज जनता की, बिरादरी की, हिंदू की, मुसलमान की नहीं। जो आदमी काबिल होता है और जो आदमी काम करने वाला था, उससे मुझे किसी की जात पात से प्यार करता हूँ, इंसान का काम करता हूँ। सब 36 बिरादरी की बिरादरी मेरा इंतज़ार करती है मेरी बात सुनने के लिए। सिर्फ मैं बातों से नहीं, मैं काम से भी दिल जीतता हूँ। मेरे से पूछते हैं भाई महबूब हमारा ये काम होना, मैंने कहा हो गया तुम्हारा काम। मैं उसका घंटा 2 घंटा 24 घंटे के अंदर उसका हर हाल में काम कर देता हूँ। चाहे मुझे रात को उठाना, मैं रात के 10 बजे जाता हूँ। और कुछ काम ऐसे हैं जो रात कम काम बाहर से पहचान पत्र जो बने हैं वो तहसील से बन के आते हैं। वो शामली तहसील है, जिला शामली बनत है एक तहसील, वहाँ से ये काम होता है। मैं नंबर 1 का काम कराता हूँ। नंबर 2 के आदमी से कभी नहीं मिलता। कोई भी आदमी चाहे रात के 10 बजे 11 बजे 24 घंटे मेरी सेवा उपलब्ध रहती है। और मेरी सबसे बड़ी एक बात है कि किसी का बल्ब फ्रीज हो गया तो उसके घर में बल्ब भी लगा दूंगा। और जो किसी का सिलेंडर रात को खत्म हो गया तो सिलेंडर भी उसके घर रात को ही रखवा दूंगा। तो ये वार्ड नंबर 4 की बात कर रहे हैं ना, कि वार्ड नंबर 4 में अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, हमारे चैनल के माध्यम से अगर लोग देखेंगे और वार्ड नंबर 4 का कोई व्यक्ति हमारा ये वीडियो देखेगा तो वो देखकर आपसे कांटेक्ट करेगा। रात में अगर उसके घर में कोई दिक्कत आती है तो वार्ड नंबर 4 का वो आपका वोटर है और वो आपके पास आता है, क्या उसका काम होगा? हाँ, उसका हर हाल में हर कीमत पे 24 घंटे के अंदर अंदर उसका काम होगा। कोशिश ये करूँगा जितनी जल्दी हो सके। और मेरी मिसिज मलका बेगम है, वो भी 15 नंबर वार्ड से इलेक्शन लड़ रही है। वो भी इंशाल्लाह निर्विरोध होगी। मैं उस वार्ड में भी काम करा रहा, मेरे पे दोनों लिस्ट हैं इस टाइम।
और 15 की भी और 4 नंबर की भी। 15 नंबर के भी मेरे से बहुत प्यार करते हैं लोग, और मेरे से हिंदू हो या मुसलमान, किसी से मेरा नाम पूछो वो सब जानते हैं और मेरी बहुत इज्जत से नाम लेते हैं कि भाई महबूब हमारा काम होना है। मैं कहा तुम्हारा काम हर हाल में हो करेगा। भले ही मैं मुसलमान हूँ लेकिन मैं हिंदू का काम मुसलमान से भी पहले करता हूँ। तो अभी हमारा ये क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन करूंगा कि आपके सामने 4 से 5 लोग और भी उठ रहे हैं जो कि पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, उसमें से कुछ लोग जीत भी चुके हैं। आप तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आपका पहला अनुभव है, इससे पहले आपका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था, आपका ये पहला अनुभव है। आपसे इसके साथ सामने जो आ रहे हैं उन लोगों को राजनीतिक अनुभव है और वो पहले से इलेक्शन जीत भी चुके हैं और इस बार भी तैयारी में हैं। तो आपको क्या लगता है कि जनता का आपको सपोर्ट मिलेगा या आपके खिलाफ कौन है? आपको मतलब 4 लोग उठ रहे हैं, तो 4 लोगों में से कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा कैंडिडेट है जिसका आपको लगता है कि ये मेरे से टक्कर ले पाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे सामने हमारे काम के लिए वोट मिलेगी, और मेरे जो काम के लिए लोग मुझे मोहब्बत करते हैं, किस लिए करते हैं कि मैं उनका काम करता हूँ। मेरे सामने कोई भी इलेक्शन लड़ने की अक्षमता नहीं रखता किसी में। ये लोग जो और लड़ रहे हैं वो देखो शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, काबिल नहीं, उन्हें मालूमात नहीं है, तो इलेक्शन क्या लड़ेंगे, क्या लोगों का काम करेंगे? वो चले जाएंगे हमारे सामने। अभी 1-2 कैंडिडेट हैं, 2 तो हमारे पास आ गए, और 2 ये भी यही कह रहे हैं भाई वो हम इस काबिल नहीं है, हम अपने तुम्हें समर्थन कर देंगे, तुम्हारा साथ देंगे, तुम ही यही काम करोगे, तुम ही पूरा पढ़ सकते हो, तुम ही ये कमाल कर सकते हो। तो जो 2 लोग तुम्हारे पास में आए हैं, अभी आपने बताया कि 2 जो कैंडिडेट थे वो मेरे पास में आ चुके हैं, मुझे समर्थन देने को कह रहे हैं, तो वो क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से बता पाएंगे वो 2 लोग कौन है? देखो ये कुछ बात पर्दे की होती है, उनके मन में क्या बात है मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन ये बात सच्ची है। मैं निर्विरोध जीतना चाहता हूँ, मेरी बीवी भी निर्विरोध जीतना चाहती है। मैं ये कमाल दिखाना चाहता हूँ कि जनता कितना प्यार करती है। कल को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब ये पूछेंगे मेरे से कि तुम्हारे अंदर क्या खूबी है, तुम्हारे अंदर क्या कुछ ऐसा है जो लोगों ने तुम्हें चुन के ऐसे बना दिया। मेरी बीवी भी निर्विरोध जीत के जाएगी और मैं भी निर्विरोध जीत के जाऊँगा। मैं अपनी एक पहचान बचाना चाहता हूँ। आने वाले 2027 में मैं चेयरमैन का इलेक्शन लड़ूंगा और जीतने के लिए लड़ूंगा। मैंने कोई काम हारने के लिए करा ही नहीं, मैं हमेशा ही जीतता हूँ। अगर मैंने अभी बात की है जो शफीक भी उठ रहे हैं, अंसारी हैं, आपके वार्ड से 4 नंबर से उठ रहे हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि मैं हमेशा से नंबर 1 पे रहा हूँ और मैं किसी के उसमें आने वाला नहीं हूँ और ना मैं किसी को समर्थन देने वाला हूँ, और मैं बराबर की यहाँ से लड़ूंगा और जीतूंगा भी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? नहीं, वो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, वे मेरे बड़े भाई हैं, मेंबर भी रह चुके हैं और मैं अंसारी परिवार से हैं। अभी तो उनका कोई प्रचार नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, अगर वो आना चाहते हैं तो कुछ बात नहीं, मैं तैयार हूँ उनके लिए लड़ने के लिए। एक मंत्री हैं यहाँ पे जिनको मंत्री कहा जाता है, मंत्री के नाम से फेमस है, उनका उप नेम है मंत्री फिरोज खान है उनका नाम, आपने बताया। तो आपको क्या लगता है कि फिरोज खान आपके सामने टिक पाएंगे? नहीं, देखो मेरा छोटा भाई है, मंत्री मेरा होता है लड़का है, और मंत्री तो उसका मोहब्बत में कहते हैं। मंत्री ऐसे ही लकब थोड़ा ही लिखा जाता है, मंत्री से मोहब्बत कहते हैं। उसका नाम फिरोज खान है। वो भी मेरे पास आया था, मैंने उसे कहा फिरोज तू इसका भी लेकर तू इलेक्शन लड़ना चाहता हो तो मैं बैठ जाऊँ, आप लड़ ले। कहने लगा नहीं भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो ऐसे ही लोगों ने शौक में मजाक दिल लगी के अंदर पोस्टर लगा दिया, मैं आपके साथ हूँ, साथ ही रहूँगा। तो ये आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि आप जनता को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, कि क्या आपको जनता तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं? मैं जनता के अंदर ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, मेरी पहचान बन चुकी। मैं कोई भी वार्ड का हो, मेरा मतलब 4 नंबर 15 नंबर से नहीं, कांगड़े का कोई भी वार्ड का हो, 25 वार्ड है, कोई भी आदमी मेरे से आगे कह रहे ये काम होना, उसका काम हर हाल में होगा। ये थोड़ा सा मतलब बुरा मत मानिएगा कि मैं एक पत्रकार होने के नाते से एक सवाल करने जा रहा हूँ कि अगर आपको पूरे कांधले से, आप क्योंकि एक छोटा सा इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपने खुद कहा कि कोई इतना बड़ा इलेक्शन नहीं है, सभा सत्र एक छोटा इलेक्शन है, तो आप पूरे कांधले की जिम्मेदारी एक चेयरमैन की होती है। अगर कांधले की जिम्मेदारी आप उठाने के लिए तैयार है तो क्या आपका इरादा चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने का है या मेंबरी का? नहीं, मैं ये एक बात बताओ, जब मैं 2 वार्ड से मुझे लोग चुन के निर्विरोध भेज रहे हैं, तो आने वाले 4 साल के अंदर जब मैं 2 वार्ड पे कब्जा कर सकता हूँ, तो आने वाले इलेक्शन में 8 वार्ड पे भी कब्जा कर सकता हूँ। 8 वार्ड से, 8 वार्ड से जनता मैं जनता का इतना दिल जीत लूँगा, वो मुझे ढूंढते फिरेंगे और वही कहेंगे भाई मैं वो तुम चेयरमैन बनने काबिल हो, आपको वोट देंगे और आप इलेक्शन लड़ो और मैं जीतने। तो क्या करना चाहेंगे, जैसा आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपको बहुत जोशो खरोश के साथ में आप इलेक्शन में आ रहे हैं, तो जीतने के बाद में आपका क्या प्लान है, क्या करेंगे आप जीतने के बाद? मैं जीतने के बाद में ये करना चाहता हूँ, कोई गरीब आदमी नगर पालिका में जाके वापस ना आए, क्योंकि नगर पालिका में जाने के बाद में लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं, लोग रास्ता नहीं देखते। अभी वहाँ पे जो कर्मचारी है उसको बात नहीं बताते, ऐसे काम होना, वो मुझे बहुत नॉलेज है इसके बारे में। जो भी नगर पालिका में काम के लिए जाएगा, रही कस्बे की रही वार्ड की, पहले बात तो मेरी इतनी क्षमता नहीं है, मैं एक छोटा सा मेंबर हूँ, से पसंद बनने जा रहा हूँ। मैं अपने वार्ड, दोनों वार्ड 15 नंबर और बीबी की भी जिम्मेदारी मैं ही उठाऊँगा, वो तो उठा नहीं सकती भी, वो लेडीज़ है इसलिए उसकी भी जिम्मेदारी मैं उठाऊँगा। 15 और 4 वार्ड के अंदर, और 4 वार्ड 15 से जो मिलते जुलते वार्ड हैं उनके अंदर भी, जैसे सफाई है, पानी का मसला है
और जी मतलब बिजली का मसला है, तार हट जाते हैं, बारिश में तार हट जाते हैं, टूट जाते हैं, सिलेंडर का मसला है, बल्ब फ्रीज हो गया, और जो भी कोई काम है, जनता का कोई भी काम हो उसको हर हाल में करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए आ रहा हूँ मैं राजनीति में, इसीलिए आ रहा हूँ। मैं इनको लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि राजनीति होती क्या है और काम कैसे होता है। अगर भी ये काम जो आप बता रहे हैं कि मैं ये बिजली का काम और पानी का काम कराऊंगा, लेकिन ये चीज़ें चेयरमैन के बिना अथॉरिटी के आप कर नहीं पाएंगे। अगर आप मेंबर बन गए मिसाल के तौर पे, तो आप ये काम तब भी नहीं कर पाएंगे जब तक चेयरमैन की अथॉरिटी नहीं होगी। तो आपको क्या लगता है कि आप उनसे जाके अथॉरिटी ले पाएंगे? हाँ, मेरे अंदर इतनी पावर है, जो आने वाले 10 सभासद और लड़ रहे हैं इलेक्शन, वो मेरे साथ आएंगे और विपक्ष में मेरे साथ बैठेंगे। मेरे विपक्ष में मेरा विपक्ष इतना शानदार होगा जो चेयरमैन मेरा काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो एक आखिरी क्वेश्चन आम नागरिक के तौर पे मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जैसे आप भी नागरिक हैं, आपकी भी वोट है कांदला के अंदर, तो आप भी वोट देते आए हैं हमेशा से। 40, आपने बताया कि मेरी 46 ईयर की एज है, 45 की, तो आप जब से वोट भी दे रहे होंगे, मैं भी वोट देता हूं। तो एक आम नागरिक के तौर पे आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि शहर के अंदर बहुत सारे लोग चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको कौन ऐसा लगता है कि जो काम करा सकता है? आप भी जैसे मेंबर बनेंगे तो आप भी जाएंगे, आपको लगता है कि मेरा काम जाते ही हो जाएगा, जनता का काम जाते ही हो जाएगा मेरा मतलब, तो आपको क्या लगता है? नहीं, देखो मैं इस बारे में तो बता नहीं सकता। और ये फैजुल इस्लाम के लड़के, क्या नाम है उनका, नजमुल इस्लाम, वो भी एक जिम्मेदार आदमी है, बहुत अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत ही सीधे सच्चे आदमी हैं, ईमानदार हैं। और ये कि फैसल बाबू जी वाहिद बेग के लड़के, उनके भूतपूर्व चेयरमैन के लड़के हैं, और वो बहुत पावरफुल आदमी हैं, बहुत शरीफ और सीधे हैं। उन्होंने अपनी पहचान पिछले इलेक्शन में बनाई थी, बहुत लोगों की मदद करी, शादी ब्याहों में पैसा दिया, मंदिर मस्जिदों में उन्होंने मदद करी। वो भी इलेक्शन के लिए दोबारा लड़ने के लिए तैयार हैं। और एक अंसारी परिवार से हैं, उनका नाम जाहिद है, उनके पापा का नाम मेहरू था, गफूर, वो भी इलेक्शन के लिए, वो भी अक्षमत रखते हैं। उनकी भी वोट का मेरे ख्याल तक तकरीबन 4045 करीब उनके वोट हैं। और एक भाई कयूम जई जो हैं ठाकुर परिवार से हैं, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके भाई मोबिन हैं, वो भी हमारे दोस्तों में हैं। ये सब हमारे जानने वाले हैं, दोस्तों में हैं, वो भी इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो भी एक ठीक ठाक आदमी है, कोई गलत आदमी इलेक्शन नहीं लड़ रहा। तो नरेश जी जैसा कि एक चेहरा है यहाँ पर बीजेपी का, क्या लगता है आपको कि उनकी काफ़ी ओड है अभी इस बार में, काफ़ी उनको चर्चा में है, वो काफ़ी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं लोग, शहर के भी और उनके जो अपने लोग हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी उन्हें हमेशा से सपोर्ट करती आई है। तो आपको क्या लगता है, अगर बबला बनता है तो आपका काम नहीं हो पाएगा, और ये नरेश बनता है आपका काम नहीं हो पाएगा, या कौन आपको इन दोनों में से चूज करना है? मतलब अगर मैं एक सवाल करूँ कि बबला और नरेश में से आप किसे चूज करेंगे? नहीं, मेरी बात सुनो, बबला अपना जिम्मेदारी निभाता है, वो मौजूदा चेयरमैन है। अगर उसने जो गलती करी या जो उससे काम नहीं हुआ या किसी वजह से काम हुआ, वो अब यही पैगाम लाना चाहता है कि मैं भाई अब के मेरे से जो भी कोई गलती हुई, जो कुछ रहा, मैं आपके काम करूँगा। लेकिन नरेश हमारे दोस्तों में है, बबला भी मेरा खास दोस्तों में है, और नरेश भाई भी पढ़े लिखे काबिल है, मेरे साथ पढ़ते थे। और वो भाजपा से बहुत दिन से, भाजपा पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो सिंबल से भी लड़े हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। और वो लोगों का काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, रात दिन वो भी काम करने के लिए इच्छुक हैं, और वो इस काबिल हैं। लेकिन ये तो जनता ही फैसला करेगी, कौन सही है कौन गलत है, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। हमारे चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे, आपका चैनल बहुत अच्छा चैनल है, सच्ची खबर छापता है, सच्ची बात बताता है। स्टार न्यूज़ 786 के लिए सब सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और आपकी बात ये जनता के बीच में पहुंचाना चाहते हैं, इस चैनल को ध्यान रखें और इसकी मदद करें, इसकी हेल्प करें, इसको